तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आइए आज हम क्लास 10th का बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 का मैथ्स अध्याय जो है दो अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। इसका उदाहरण नंबर 2 और 3 देखने वाले हैं, है ना। बहुत ही आसान और 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें, है ना। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, जो ग्राफ हम लोग सीखने वाले, ग्राफ निकालने के लिए। ठीक, किस तरह ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ निकाला कैसे जाता है, ग्राफ हल कैसे किया जाता है, इस तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं। तो ये आप देख किस पे रहे हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उस पर भी फॉलो कर लीजिए, और सर्च कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और पीडीएफ के लिए जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना है। पहला सवाल है कि रोमिला, मतलब दूसरा नंबर उदाहरण नंबर 2 है ना। रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में, स्टेशनरी मतलब जहाँ बुक सब मिलता है ना, बुक किताब सब, बुक कॉपी सब मिलता है, गई। 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। कितना? 9 रुपया में दोनों से मिला करके 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। तो एक सहेली सोनाली ने, है ना, रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, है ना। उसने भी, ठीक है, 18 रुपये में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, फिर ग्राफ रूप में निकालना पड़ेगा। चलिए शुरू करते देखते हैं। सबसे पहले जो है ना, एक जो है एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं, एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना, तो 2 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 रुपया। इसका मतलब एक पेंसिल का जितना दाम रहेगा उसको हम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो संख्या मान लेते हैं, कि x रुपया है ना। एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। तथा एक रबर का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुना x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना x हो जाएगा। फिर जो है, फिर बोल रहा है 3 रबड़, तो एक रबड़ का मूल्य y रुपया, मान लेते हैं एक रबड़ का मूल्य 3 रुपया, मान लेते हैं एक रबड़ का मूल्य 5 रुपया। तो 3 रबड़, तो 3 गुना 5 करना पड़ेगा, है ना। 3 रबड़ है तो 3 गुना 5 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 रुपया। उसी तरह एक रबड़ का मूल्य यहाँ कितना है, y रुपया, और यहाँ पे क्या माने थे, 5 रुपया, है ना। तो संख्या कितना है, 3। तो संख्या एक रबड़ का मूल्य 5 रुपया और 3 संख्या है, तो उसको मल्टीप्लाई किए। उसी प्रकार यहाँ ध्यान से देखना है, उसी प्रकार हम एक रबड़ का मूल्य y रुपया, तो कितना है, इसमें 3 रबड़ है तो 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3y रुपया हो जाएगा। और दोनों को मिला करके जो है ना, ये दोनों जो पेंसिल का जितना मूल्य है 2x और 3y, दोनों को मिला करके मतलब जोड़ करके, है ना, कितना रुपया लगा है, 9 रुपया लगा है, 9 रुपया है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर, है ना, अगेन यहाँ देख सकते हैं कितना, 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदा 18 रुपया में, मतलब 4x और 6y बराबर कितना, 18 रुपया।
इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ये बीजगणितीय रूप में जो है ना व्यक्त हो गया, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो बीजगणितीय रूप में। अब उसको ग्राफ भी निकालना होगा, तो हम ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से सब कोई ग्राफ कॉपी अपना अपना लेके बैठना है ना, कॉपी लेके बैठना है, बनाते चलना है समझ समझ के। तो सबसे पहला क्या है, 2x, थोड़ा सा फिसलता है इस पे, है ना। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 9 है। अब सिंपल क्या करना है, कोई भी x का मान लेना है ना, x का कोई भी मान लेते हैं। तो माना x बराबर हम 0 मान लेते हैं, कम से कम मानना है ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या है, 2x है, इस तरह लिख लेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 2 है, x के जगह क्या है, यहाँ पे x के जगह क्या मानेंगे हम, यहाँ 0 मान लिए, ठीक है। अब 2 गुना 0 किए तो क्या कितना हुआ, 0 हो गया। 3y बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। तो ये तो 0 खत्म हो गया, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब y बराबर कितना हो गया, 9/3, ठीक है। 3 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में कटा, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो सबसे पहले एक सारणी बनाना है, नीचे में थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ x और y इस तरह। तो हम x का मान कितना माने थे, हम 0 माने थे, तो 0 हो गया। y का मान कितना निकला हमारा, 3 निकल गया, तो 3 यहाँ लिख देंगे, है ना। फिर से कम 2 मान निकालना है, x 2 को मान मानना है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 निकाल सकते हैं, लेकिन 2 को निकालना है कम से कम। तो फिर से जो है पुनः क्या करना है, x बराबर मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे माना x बराबर कितना मानेंगे, हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल फिर से लिख लेते हैं, ये सवाल लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सिर्फ 2 गुने में x के जगह क्या है, यहाँ हम 3 रखेंगे, है ना। 3 रख दिए, प्लस 3y बराबर 9, क्या है 9। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 3y बराबर 9 हो गया। तो 3y बराबर, यहाँ इसको इधर साइड करते हैं, 3y बराबर, ये बिना x वाला को इस साइड लेके जाएंगे, है ना, अचर पद को,
इधर लेके जाएंगे तो 3y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। घट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, ये इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला गुना में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर जाएगा तो बराबर के साइड तो 3 बटे भागा लग जाएगा 3 से, है ना। तो कटेगा कितना बार, 1 बार में। तो y का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, है ना। y का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सारणी में जो है ना, x का मान माने थे 3, ठीक है, तो y का मान निकल गया 1। इसी तरह जो है हम दूसरा जो है समीकरण का भी निकाल लेंगे। दूसरा समीकरण यहाँ पे ले लेते हैं हम। ये दूसरा समीकरण ले लिए, ठीक है। अब एक सारणी फिर से बना लेंगे हम। अब इसको इस तरह फिर से बना लिए और यहाँ पे इस तरह लाइन बना लिए, ठीक है। यहाँ ये x है और ये y है ना। अब यहाँ पे x का मान कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ x पे ऐसा मान मानेंगे कि जो है 6 से जो है ना कट जाना चाहिए इधर जाने पर, ठीक है। तो हम x बराबर माना, x बराबर 0 मान लिए, ठीक है। क्योंकि 0 क्यों माने, क्योंकि जो है चार 0 हो जाएगा तो 6 से 6 18 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ देख सकते हैं, x के यहाँ 4 है, गुने में कितना है, x के जगह क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, है ना। तो 0 हो गया, 0 + 6y बराबर 18 और 6y बराबर 18 बटे 18 बचा, है ना। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये जो है 6 इधर भागा में चल जाएगा ना, क्योंकि गुना में है यहाँ पे, है ना। 6 क्या है, गुना में है, इसीलिए इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। 18 बटे 6 हो गया, 6 से कटाएंगे कितना बार में, 3 बार में। तो y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो x का मान कितना माने थे हम, 0 माने थे, ठीक है। अब y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह और एक मान मानते हैं इधर में, ठीक है। माना x बराबर क्या मानेंगे हम, समीकरण ये सेकंड को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब x का मान ऐसा माने कि जो है 6 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, 1 मान लेते हैं, ठीक है। या ऐसा मानना है कि इधर 6 जा करके कट जाए, तीन मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर क्या मान लिए, 3 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ 4 है, 4 गुने में कुछ नहीं तो x का मान कितना माने थे, 3 रख दिए यहाँ पे, ये वाला मान 3 है ना। तो +6y बराबर 18
12 + 6y बराबर 18, 6y बराबर 18, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है इधर, आगे में क्या है यहाँ प्लस है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 12, 6y बराबर कितना हो गया 6 बचा है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/6 और कट के आ जाएगा y का मान 1। ठीक है, अब यहाँ पे सेम सेम आ रहा है क्या 0 3 3 1 सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये रेखा जो है एक दूसरे से संपाती हो जाएगा। x बराबर हम 3 माने। ठीक है, तीन हो गया। अब y का मान कितना हो गया 1 हो गया, ये y का मान 1 आ गया। अब इन दोनों को जो है क्या करेंगे इधर लिख लेंगे जहाँ ग्राफ कॉपी लाए होंगे है ना। ग्राफ कॉपी सबसे पहले हम पहला समीकरण का जो है ये वाला लेंगे, ये पहला समीकरण का इसको हम लिख लेंगे। कितना आया था x का 0 3 3 1 सेम आया था, इसका भी 0 3 3 1 आ गया सेम आ गया। तो ये संपाती हो जाएगा है ना, एक दूसरे पे जो है ना रेखा जो है संपाती हो जाएगा। ध्यान से देखना है। x का मान 0 रखें तो 3 आया। ठीक है, y का और यहाँ पे 3 रखे तो 1 आया। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट का आया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ग्राफ को जो है ग्राफ पेपर एक ले लेना है इस तरह का। ग्राफ पेपर ले लिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है ऐसे लाइन खींच लेना है, एक इधर से लाइन खींच लेना है, एक इधर से लाइन खींच लेना है इस तरह करके है ना। 1 2 3 लिख लेना है इस तरह ऊपर। इस तरह हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो हमको x का मान कितना है 0 है, कितना है 0 है, तो हम यहाँ पे 0 ही ले लिए। ठीक है, ये x है, ये x डैश है। ठीक है, ये y है तो ये नीचे है y डैश है। ठीक है, इधर इधर जो रहेगा माइनस में रहेगा और ऊपर जो रहेगा प्लस में रहेगा, इधर जो रहेगा माइनस में रहेगा, इधर जो प्लस में रहेगा है ना। अब x का मान 0 हो गया, y का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 है देख सकते हैं। तो यहाँ हो गया इसका 0,3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या x का मान 3 है तो हम यहाँ 3 ले लिए। ठीक है, x वाला में लिए, वो प्लस में है तो अगर माइनस में रहता है तो इधर लेते हैं। ठीक है, 3। अब y का मान क्या है 1 है, तो दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा इस जगह मिलेगा, इसको इधर बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहीं पर ना मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3,1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है हम इसको ऐसे जो है दोनों ये और ये बिंदु से एक सीधा लाइन खींच देंगे।
इसको इस तरह जो है आगे बढ़ा लेंगे, इस तरह इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया इसका लाइनिंग। ठीक है, अब जो है इसको इस तरह यहाँ पे ये दे देंगे, एरो दे देंगे यहाँ पे एरो दे देंगे। ठीक है, ये पहला हुआ समीकरण का। दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ देख सकते हैं, दूसरा समीकरण का जो निकला हुआ है ये वाला निकला हुआ है। सेम आया हुआ है दूसरा समीकरण का। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान कितना आया है, 0 आया, तो यहाँ 0 हो गया। y का मान कितना आया है, 3 आ गया। तो सेम इसी पे आ गया, यही बिंदु पे है ना। तो यहाँ पे 0 कितना, 0,3 आ गया, सेम आ गया इसका भी। और इधर भी जो है ना, इसका भी x का मान 3 आया, 1 आया, तो यहीं पे 3 यहीं पे आया है ना, 3,1 आ गया। ठीक है, थ्री कोमा 1 आ गया। तो एक लकीर और खींच लेते हैं इसी पे, थोड़ा सा लाल वाला। ठीक है, इसी पे हो गया। इसको थोड़ा सा हम ये दे देते हैं, ऐसे। तो ये एक दूसरे पे संपाती हो गया। ठीक है, ये जो है इस तरह समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 2 का सवाल किस तरह खींचना था, ये एक दूसरे के जो है ना संपाती हो गया ये, क्योंकि 2 कॉमन लेने पर जो है ना ये एक दूसरे के संपाती। क्योंकि देखिए इसमें जो है 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा ना। इसीलिए इसका जो है ग्राफ नहीं निकलेगा, संपाती हो जाएगा, इसमें मान नहीं निकलेगा, है ना। इस तरह समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, दूसरा नंबर, मतलब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग करने वाला नहीं डाला है। ठीक है, तो इसमें ये इतना ही तक रहने देते हैं, इसी तरह बनेगा सेम। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। तब तक के लिए बाय।